स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विथ आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। यानी कि हमको चेक करना है कि दिया गया संबंध क्या स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। इसको करने से पहले हम लोग जान लें कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक ये सब क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वतुल्य क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे सममित, उसके बाद पढ़ेंगे संक्रामक। स्वतुल्य को कहते हैं रिफ्लेक्सिव। स्व का अर्थ होता है स्वयं, यानी कि खुद। तुल्य मतलब होता है बराबर, यानी कि जो स्वयं के बराबर होता है। जैसे ए कामा ए दिया है, जो स्वयं के बराबर होता है। जहाँ पर दोनों बराबर होगा वहाँ पर होगा स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। जैसे बी कामा बी दिया रहे, जहाँ पर यानी कि जहाँ पर दोनों बराबर हो वहाँ पर होता है स्वतुल्य। जैसे माना किसी संबंध में एक कामा एक जो है वह माना कोई संबंध आर है। जब एक कामा एक संबंध आर में बिलोंग करेगा तब कहेंगे या जो संबंध है कैसा है, स्वतुल्य है। यानी कि इसमें दोनों बराबर होना चाहिए। स्वतुल्य में दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कि स्वतुल्य की पहचान है दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तब यहाँ पर होगा स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। सममित को कहते हैं सिमेट्रिक, इसे कहते हैं सिमेट्रिक। अब दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है। जैसे माना कोई संबंध आर है, उसमें ए कामा बी जो है बिलोंग करता है। माना कोई संबंध आर है जिसमें ए कामा बी जो है बिलोंग करता है, और जब इसका उल्टा यानी कि बी कामा ए इस संबंध आर में बिलोंग करने लगे तब कहेंगे या जो संबंध है कैसा है, सिमेट्रिक यानी कि सममित है। जैसे माना कोई संख्या 1, 2 जो है वह संबंध आर में बिलोंग करता है, और जब इसका उल्टा यानी कि 2, 1 जो है संबंध आर में बिलोंग करेगा तब कहेंगे या जो संबंध है कैसा है, सिमेट्रिक है। यानी कि 1, 2 पहले से बिलोंग करे और जब इसका उल्टा जो है बिलोंग करे तब कहेंगे या जो संबंध है सिमेट्रिक है। यानी कि इसमें होता है उल्टा वाला, यानी कि इसमें उल्टा होना चाहिए, इसमें उल्टा होना चाहिए। यानी कि इसमें दोनों बराबर होना चाहिए, इसमें केवल उल्टा होना चाहिए। जैसे इसका उल्टा ए वाला होगा, यानी कि 1, 2 का उल्टा 2, 1 होगा। जब दोनों बिलोंग करेगा तब कहेंगे या जो संबंध है सिमेट्रिक है। संक्रामक क्या होता है, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव। अब दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है। जैसे माना कोई संबंध आर है, उसमें ए कामा बी और बी कामा सी दोनों बिलोंग करते हैं। यानी कि ए कामा बी और बी कामा सी दोनों संबंध आर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तब जब इसमें ए कामा सी यानी कि इसका पहला इसका दूसरा, इसका पहला इसका दूसरा, यानी कि ए कामा सी जो है संबंध आर में बिलोंग करने लग जाए तब कहेंगे या जो संबंध है संक्रामक है। यानी कि ए कामा बी और बी कामा सी दोनों संबंध आर में पहले से बिलोंग करना चाहिए, और जब इसका पहला और इसका दूसरा यानी कि ए कामा सी जो है संबंध आर में बिलोंग करने लग जाए तब यहाँ पर होता है संक्रामक। जैसे माना कोई संख्या है 2, 1 और 1, 3, और ये दोनों माना किसी संबंध आर में बिलोंग करते हैं, और जब इसका पहला यानी कि 2 यहाँ पर इसका दूसरा यानी कि 3, यानी कि 2, 3 जब संबंध आर में बिलोंग करेगा तब कहेंगे या जो संबंध है कैसा है, ट्रांजिटिव है। यानी कि ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। इसका पहला इसका दूसरा जब बिलोंग करेगा तब कहेंगे या जो संबंध है कैसा है, संक्रामक है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सवाल।
सवाल दिया है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट डॉट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर ब्रैकेट में x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि दिया है सेट ए बराबर ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट 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 यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर दिया है ब्रैकेट में x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 है। हम लोग इसे पढ़ते हैं R एक संबंध है, R एक संबंध है x और y के बीच में। इसे पढ़ते हैं सच दैट यानी कि जिसमें, इसे पढ़ते हैं सच दैट यानी कि जिसमें R एक संबंध है x और y के बीच में जिसमें 3x माइनस वाई बराबर 0 होगा। R is a relation between x and y such that 3x minus y is equal to 0। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हमको चेक करना है कि यह जो संबंध बनेगा स्वतुल्य होगा, सममित होगा या संक्रामक होगा। यहाँ पर दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0 और हमसे कहा है कि x और y का जो मान होगा वह सेट ए से लिया जाएगा, यानी कि x और y का मान या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3, यानी कि 1 से लेकर 14 तक होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले करेंगे x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर होगा 3 इंटू एक्स के स्थान पर करेंगे 1 माइनस वाई बराबर 0, वाई बराबर आएगा 3, यानी कि जब हमने x बराबर रखा 1 तब y बराबर आया 3। अब करेंगे x बराबर 2 रखने पर y बराबर 6 आएगा, x बराबर 2 रखने पर y बराबर 6, यानी कि इसी का तिगुना आ रहा है, यानी कि x यानी कि जो y है x का तिगुना आ रहा है। यहाँ पर होगा 3 तब यहाँ पर होगा 9, यहाँ पर होगा 4 तब यहाँ पर होगा 4 3 12, यहाँ पर होगा 5 तब यहाँ पर होगा 15, यानी कि यही संबंध इसमें बनेगा। अब क्या 5 गामा 15 जो है संबंध R में बिलोंग करेगा या नहीं। हमसे कहा है कि x और y का जो मान है 1 से लेकर 14 तक होना चाहिए, यहाँ पर 15 आ गया, यानी कि y का मान जो है 15 आ गया। हमसे कहा है कि x और y का जो मान है 1 से लेकर 14 तक होना चाहिए, यहाँ पर 15 आ गया, यानी कि ये वाला बिलोंग नहीं करेगा, हम लोग इसको हटा देते हैं। यानी कि x बराबर 1 रखने पर y बराबर 3, x बराबर 2 रखने पर y बराबर 6, x बराबर 3 रखने पर y बराबर 9, x बराबर 4 रखने पर y बराबर 12। हम लोग करेंगे अब y बराबर 1 रखने पर क्या आता है, y बराबर 1 रखने पर इसमें क्या आएगा, दिया है 3x माइनस वाई के स्थान पर करेंगे 1 बराबर 0, यहाँ से करेंगे 3x बराबर 1, x बराबर आएगा 1/3। हमसे कहा है कि x और y का जो मान है 1 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 14 तक होना चाहिए, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, यहाँ पर आया है 1/3, यानी कि या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, लेकिन 1/3 नहीं होगा, यानी कि तब ये वाला बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि y बराबर 1 रखने पर x का जो मान होगा वह बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। अब करेंगे y बराबर 2, y बराबर 2 तो 3x माइनस वाई के स्थान पर करेंगे 2 बराबर 0, 3x बराबर होगा 2, x बराबर होगा 2/3। हमसे कहा है कि x और y का जो मान है 1 से लेकर 14 तक होना चाहिए, यहाँ पर आ गया 2/3, यानी कि ये वाला बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि y बराबर 2 रखने पर ये वाला बिलोंग नहीं करेगा। y बराबर 3 हो गया है, y बराबर 4 रखने पर बिलोंग नहीं करेगा, y बराबर 5 रखने पर बिलोंग नहीं करेगा, y बराबर 6 पर हो गया है, y बराबर 7 रखने पर x का मान बिलोंग नहीं करेगा, और y बराबर 8 रखने पर x का जो मान है बिलोंग नहीं करेगा, y बराबर 9 पर हो गया है, y बराबर 10 रखने पर x का मान बिलोंग नहीं करेगा, y का मान 11 रखने पर x का मान बिलोंग नहीं करेगा, y
का मान 12 हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो संबंध बना है क्या बना है, आर बराबर क्या बना है, ब्रैकेट में 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, यानी कि यही जो है संबंध बना है। अब हमको चेक करना है कि यह जो संबंध बना है स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। अब करेंगे यहाँ पर स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमने आपको बताया कि स्वतुल्य की पहचान क्या होती है, जहाँ पर दोनों बराबर हो। जहाँ पर दोनों बराबर हो, यहाँ पर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर स्वतुल्य नहीं है। यानी कि जब बराबर नहीं होगा तब स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ पर दिया है 1, 3 जो है संबंध आर में बिलोंग करता है, किंतु 1, 1, 3, 3 जो है संबंध आर में बिलोंग नहीं करता है। लिखेंगे अतः यह संबंध कैसा है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। यानी कि स्वतुल्य की पहचान होती है जब दोनों बराबर हो, यहाँ पर कोई भी बराबर नहीं है। जब बराबर ना हो तब वो स्वतुल्य नहीं होता है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें दिया है 1, 3 जो है संबंध आर में बिलोंग करता है, और जब 1, 1, 3, 3 आता तब स्वतुल्य होता, लेकिन 1, 1, 3, 3 संबंध आर में बिलोंग नहीं करता है, तब कहेंगे यह जो संबंध है स्वतुल्य नहीं है। दूसरा होता है सममित। अब दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है, हमने बताया था इसमें उल्टा जो है बिलोंग करना चाहिए। जैसे A, B जो है पहले से बिलोंग करे, और जब इसका उल्टा यानी कि B, A संबंध R में बिलोंग करे तब कहेंगे यह जो संबंध है सममिति है, सिमेट्रिक है। यहाँ पर दिया है 1, 3 यानी कि A, B यानी कि 1, 3 जो है संबंध R में बिलोंग करता है, और जब 3, 1 संबंध R में बिलोंग करे तब कहेंगे यह जो संबंध है कैसा है, सिमेट्रिक है। अब देखेंगे क्या यहाँ पर 3, 1 बिलोंग करेगा या नहीं। देखते हैं क्या 3, 1 बिलोंग करेगा या नहीं। तब यहाँ पर 3, 1 दिया ही नहीं है, हम लोग चेक करेंगे अब। यानी कि 3, 1 ये वाला होता है x का मान, ये वाला होता है y का मान। y बराबर 1 रखने पर x का जो मान है बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि 3, 1 जो है बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग नहीं करेगा तो 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यानी कि 3, 1 जो है यानी कि 3, 1 जो है संबंध आर में बिलोंग नहीं करेगा, तब कहेंगे यह जो संबंध है कैसा है, सममित नहीं है। यानी कि इसका उल्टा जो है बिलोंग नहीं करता है, तब यहाँ पर सममित नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह संबंध, अतः यह संबंध, अतः यह संबंध सममित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा जो है बिलोंग नहीं करता है। क्योंकि 1, 3 जो है बिलोंग करता है, लेकिन इसका उल्टा 3, 1 जो है संबंध आर में बिलोंग नहीं करता है, तब यहाँ पर सममित नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया है 2, 6, यदि 6, 2 जो है संबंध आर में बिलोंग करता, यानी कि इसका उल्टा जब बिलोंग करता तब कहते या जो संबंध है सममिति है, लेकिन 6, 2 जो है संबंध आर में बिलोंग नहीं करता है, तब कहेंगे या जो संबंध है सममित नहीं है। अब करेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए यानी कि फॉर ट्रांजिटिव। अब दोस्तों संक्रामक की पहचान क्या होती है, जब A, B और B, C दोनों संबंध R में बिलोंग करे, और जब इसका पहला यानी कि A इसका दूसरा यानी कि C जो है यानी कि A, C जो है संबंध R में बिलोंग करे, तब कहेंगे यह जो संबंध है कैसा है, संक्रामक है। यहाँ पर दिया है A, B यानी कि 1, 3 दिया है, और B का मान यहाँ पर जो है यानी कि इन दोनों में B का मान समान होता है। यहाँ पर दिया है 3, 9 करेंगे, यहाँ पर 3, 9 यानी कि ये दोनों संबंध R में बिलोंग करता है। 1, 3, 1, 3 और 3, 9, 3, 9 दोनों संबंध R में बिलोंग करता है, और जब इसका पहला
यानी कि एक इसका दूसरा यानी कि 9, यानी कि 1,9। यदि यह संबंध आर में बिलोंग करता है तब कहेंगे या जो संबंध है कैसा है, संक्रामक है। अब देखेंगे क्या 1,9 जो है संबंध आर में बिलोंग करता है या नहीं। 1,9 इसका मतलब क्या है, 1,9 यानी कि x बराबर 1 y बराबर 9। यहाँ पर दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ पर करेंगे 3 यानी कि x बराबर 1 माइनस वाई बराबर 9। यदि इसको सॉल्व करने पर 0 आता है तब कहेंगे या बिलोंग करेगा। यहाँ पर 3 माइनस 9 बराबर 0 आएगा, -6 बराबर नहीं है 0 के, यानी कि -6 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला बिलोंग नहीं करेगा। यदि यहाँ पर 0 आता तब बिलोंग करता, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल टू आया है तब यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि 1,9 जो है बिलोंग नहीं करेगा संबंध आर में। लिखेंगे अतः यह जो संबंध है संक्रामक नहीं है। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। यानी कि जब 1,9 संबंध आर में बिलोंग करता तब कहते या जो संबंध है संक्रामक है। ठीक।